अभी जो हम लोग देखने वाले हैं CHSL का आंसर किया आया हुआ है अभी तुरंत के तुरंत, और हम लोग देखेंगे 9 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट दिन का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को देखिए। बोला गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर, अगर 10% इनवैलिड हो गया तो कितना परसेंट वैलिड होगा? 90%। उसके बाद देखिए, जबकि सभी वैलिड वोट दोनों उम्मीदवार में से किसी एक पक्ष में पड़े, जिस उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 59.375% मिला, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या कितनी थी? 16,000 थी। तो वाई का वैल्यू पूछा है। अगर कोई लाइक भी कर दे, लाइक कर दे। देखिए, बोला कि मतदान करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 16,000 थी। अब देखिए, y% ने वोट नहीं डाला तो डाला कितना होगा? 1 - y%, इतना तो डाला होगा। इसका फ्रैक्शन लिखेंगे हम लोग 1 - y%। ठीक है, उसके बाद बोला क्या गया कि डाले गए मत में से 10% इनवैलिड हो गया, 10% अवैध घोषित हो गया, 90% क्या होगा? वैलिड होगा। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 9/10। अब ये जो आ गया, ये मेरा क्या आ गया? वैलिड वोट आ गया। अब वैलिड वोट का देखिए, वैलिड वोट का जिस उम्मीदवार को कितना, इधर समझा देते हैं। अब वैलिड वोट अगर 100% होता, 100% में से एक को मिला 59.375, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 14.625, इतना मिला होगा। तो जिसको 59.375 मिला है वह कितने से जीत जाता है? 2484 से। लेकिन परसेंट में देखेंगे तो ये कितना से जीतेगा? तो 18.750 से, परसेंट से। तो कहने का मतलब वैलिड वोट का 18.750 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2484। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये निकाले हम लोग क्या? वैलिड वोट। ये जो टोटल आया ये क्या? वैलिड वोट आया। तो वैलिड वोट का 18.75%, इसको नीचे 100 लिख देते हैं क्वेश्चन को। ये कितना दिया हुआ? 2484। और हमको निकालना क्या है? वाई का मान निकालना। क्लियर है? तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 2 जीरो। अब देखिए, 1875 है, ये 2484 है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम चल जाएगा? 625। और ये कितने टाइम चल जाएगा? 828। क्लियर? अगर यहाँ परसेंट उड़ा देंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 - y/100 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 - y/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट लेंगे। तो अब जो मेरे पास बचेगा 16 × 100 - y × 9। और इधर क्या बचेगा? 625। यहाँ पे कटा लेते हैं कुछ। तो ये 100, अगर जब इसको 9 से ये जाएगा क्या? हाँ, 9 से ये कितने टाइम जाएगा? 9 में 81 और 9 दूना 18, 92 टाइम्स। तो यहाँ से हो जाएगा 9 × 625 बराबर क्या हो जाएगा? 92 पर 4 टाइम्स 0। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ से 625 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने? 25 नहीं, 25 से अगर डिवाइड करेंगे और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 या 75, यानी 36800 हो जाएगा ये। ठीक ना? अब जो मेरे पास बचेगा 16 100 - y, 9 से तो ये काट ही लिए थे ना, 9 क्यों लिखे यहाँ पे हम, इंटू 25 बराबर 36800। और 16 से इसको काटेंगे तो ये कितने टाइम्स चल जाएगा? सोलह से ये चल जाएगा कितने टाइम? 16 दूना 32,
16×48 यानी 2300 ना, 2300 टाइम्स चल जाएगा। तो यहाँ से 100 माइनस वाई हो जाएगा क्या, 2300/25। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 2300/25। ये y इधर प्लस में आएगा तो ये इधर माइनस में हो जाता। एक सेकंड, यहाँ लिखने में मिस्टेक हम कर दिए। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 2300/25। तो इसको लिख सकते हैं 2500 माइनस 2300/25। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 200/25। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और यही हमारा आंसर था। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए टोटल कितना था मतदान करने वाला आदमी, 16,000 था। इसमें से y% मतलब वोट नहीं दे रहा था, तो कितना मतलब देगा, 1 माइनस 100 माइनस y/100। और 10% जो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा, 90%। 90% का फ्रैक्शन 9/10। और ये दोनों का डिफरेंस कितना आया था, 18.75। 18.75 को अगर जब 75% को उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको उड़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो और हो जाएगा। और इतना बड़ा और कितना हो जाएगा, 2484। तो यहाँ से अगर 3 से हम लोग कटाए थे तो ये कितने, 625। और ये कितना, 828। और 9 से ये कितने टाइम चल जाएगा, तो 92 टाइम्स। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कटा लेते हैं, तो 16 इंटू 100 माइनस वाई इंटू 625 बराबर क्या हो जाएगा, 92 पर 4 टाइम्स जीरो। अब देखिए ये 25 से अगर इसको कटाएंगे तो 25 गुना 25 625, और 25 से इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36800। क्लियर है। तो और 16 से इसको कटाएंगे तो 16 दूना 32, 4 48 यानी 2300। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 16 से ये 2300 टाइम करेंगे। 100 माइनस वाई इंटू 25 बराबर क्या हो गया, 2300। तो 100 माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2300/25। तो यहाँ से y बराबर लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस 2300/25। तो ये क्या हो जाएगा, 200/8। और y 200/25। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हर कोई लाइक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए बोला क्या गया है कि निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषय में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दर्शाती है। और बोला गया है कि सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए। अब हम लोग एवरेज जो निकालते हैं तो वो निकालते हैं क्या, टोटल सम बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक तो वो तरीका होता है, एक हम लोग डेविएशन से निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सहूलियत किस में होगी, डेविएशन में। जैसे हम लोग इसका मान लेते हैं तरुण का कितना दिया हुआ डाटा पहले देख लेते हैं, 65 80 75 85 और 90। क्लियर है। लेट इसका एवरेज मान लेते हैं हम लोग, कितना आएगा 80। तो अब देखेंगे 80 से कितना डिविएट हो रहा है, तो ये कितना -15 हो रहा है। और ये कितना हो रहा है, ये तो 0। और ये कितना -5। और ये कितना हो रहा है, +5। और ये +10। यानी ये प्लस का 15, ये माइनस का 15, ये तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ये 5 का क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो टोटल कितना सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5। तो इसको सब में इक्वल इक्वल बांटेंगे तो डेट मीन्स एक माइनस करना पड़ेगा। तो इसका एक्चुअल एवरेज कितना आ जाएगा, 79। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, रोहित है, इसका देखेंगे। इसका अगर इसका भी हम अप्रोक्स एवरेज मान लिए 80 है, ठीक ना। तो ये कितना कम है, 69। तो -11 कम है। और ये कितना, -4 कम है। और ये कितना, 8 ज्यादा है। और ये कितना, 14 ज्यादा है। यानी 14 8 22 ज्यादा है, +22। और कम कितना है, -15। तो ये कितना हो जाएगा, 22 - 15 चल जाएगा तो
7 यानी प्लस का 7 बचेगा, और प्लस का 7 को अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.4, यानी इसका एवरेज कितना आ जाएगा 80 प्लस 1.4 81.4 हो जाएगा। किसका? रोहित का। सेम इसी प्रकार मोहित का देखेंगे तो मोहित का कितना, मोहित का अगर हम लोग मानेंगे तो क्या मान सकते हैं इसमें इजीएस्ट डाटा, इसका भी 80 मान लेते हैं। तो मोहित का यहाँ देखिए 80 है तो ये कितना -7 कम, ये 4 ज्यादा, और ये कितना -3 कम, और ये कितना 10 ज्यादा, और ये 5 ज्यादा, 15 15 4 19 ज्यादा प्लस 19 और कम कितना है -10, तो यानी प्लस का 9 आया। तो प्लस 9 आया तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये कितना हो जाएगा 1.8 यानी 81.8 आ जाएगा इसका एवरेज। लेकिन हमको पूछा क्या है कि 79% एक ही का आ रहा था तरुण का, बाद बाकी आप चेक कर लीजिएगा तो तरुण ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट अगला देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक को दर्शाते हैं। क्लियर है? ये जो दिया गया है नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा के 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाएगा। देखिए अधिकतम अंक है 150, ये जो दिखाया गया ये नीचे क्या प्रतिशत, मतलब 150 का 90%, 100 के 30 का 50% ऐसे करके मिला हुआ। क्लियर है? तो बोला गया है यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषय में किसी भी विद्यार्थियों या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उत्तम अंक प्राप्त किए हैं तो उस विद्यार्थियों को प्राप्त कुल प्रतिशत अंक ज्ञात करें। हम देखिए यहाँ पे 90% मैथ में पार प्राप्त किया है, रसायन विज्ञान में 50% और भौतिकी में 90%, भूगोल में 60%, इतिहास में 70। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं टोटल सब्जेक्ट में जोड़ लेते हैं टोटल कितना नंबर है। तो ये टोटल कितना नंबर है तो 100 100 280, यहाँ पे 400 हो जाएगा, 400 500 500 यानी 600। ठीक है? अब देखेंगे आयुष को ओवरऑल कितना एवरेज मिल रहा है। इसका एवरेज डाटा मान लेते हैं हम लोग, जैसे कि 70 या कुछ 70 मान लिए। अब देखेंगे 70 से ये कितना 20 ज्यादा है और ये 20 कम है, तो प्लस माइनस इक्वल हो गया। ये फिर 20 ज्यादा है और ये 10 कम है, तो यानी प्लस का 10 बचेगा, यहाँ से प्लस का 10 और यहाँ पे भी 10 ज्यादा है, तो यानी 20 70 प्लस 20 बटे टोटल कितना सब्जेक्ट है 3 3 6 20 बटे 6। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाएगा 70 3 73.22% इसको आयुष को। और अमन का देखेंगे तो अमन का कितना 100% 80, तो इसको अगर 80 मान लेते हैं अप्रोक्स में एवरेज, तो ये हो जाएगा कितना 20% ज्यादा, यहाँ पे 40 कम, तो 20 -20 और ये 10 कम -30, यानी 80 में से 30 कम कितना 6 पे, तो यानी 75% इसको मिल रहा है, इसको अमन को। उसके बाद सजल को देखेंगे तो सजल को कितना मिलेगा, अगर यहाँ पे 70 ज्यादा देखना है तो 70 ही मान लेते हैं, तो ये 70 से कितना 20 ज्यादा, ये 10 कम, यानी प्लस का 10 और 20 ज्यादा हो रहा है डेविएशन से, तो प्लस 10 20 यानी 30। तो 30 को अगर 6 में डिवाइड करेंगे तो इसको भी कितना मिलेगा 75%। ये किसका निकाले थे सजल का। और रोहित का देखेंगे तो इसका कितना जाएगा, ये अप्रोक्स 80 हो जाएगा, तो ये -15, ठीक है, और -20 20 40 10 50 55, ये 55, तो ये कम ही हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो 80 इसको देख लेंगे थोड़ा सा बाद में। ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक पंसारी जो है लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के लिए 870 ग्राम के
नकली वजन का उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बेचने का दावा क्या करता है सीपी पर, लेकिन वह जो क्या करता है 1 केजी के स्थान पर 870 ग्राम, यानी पैसा लेता है वह 1000 ग्राम का, लेकिन सामान देता है कितने का 870 ग्राम का, तो कितना ज्यादा लेता है। तो ये रेशियो लेंगे 87:100, यानी कितना ज्यादा 13 ज्यादा किससे 87 से 87, तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 1300/87 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 और बचेगा कितना 43, यानी 430। 430 को जब डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40, 400 से ज्यादा हो जाएगा, ये 435 के अप्रॉक्स, तो ये 4 से जाएगा तो 14.94, एक ही ऑप्शन में मेरा दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 14.94। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। एक वस्तु पर 550 अंकित है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 550 है, और बोला क्या 40% का छूट, यानी 60% पर बेच रहा होगा, तो 60% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5, और बोल क्या रहा है कि विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य का 10% अधिक, यानी 10% अधिक 10 में 10 से 11, तो अब पूछा क्या है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, ये देखिए, तो यहाँ से एसपी जो सेलिंग प्राइस ये क्या आ जाएगा मेरा 330 आ जाएगा। अब 330 जो है बोला क्या 10% अधिक हो जाता है, मतलब सीपी से, यानी 10 से 11, 11 का मान अगर 330 है तो 10 का मान क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,669 रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह वर्ष दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। देखिए कितना रुपया लेता है 4,22,092। अब 20% की दर से एक साल में कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको करेंगे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 8 40, 2 5 चौके 20, 2 फिर 4, और ये कितना 5 1 5 पे कम 5 और बचेगा 4, यानी इतना 0.2 हो जाएगा, और इसको 6 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 48 1 49, 4 6 कम 6 4 10 का 0, 1 6 चौक 24 1 25, 6 चौक 24 2 26 का 6 2 6 48 2 50, कितना हो जाएगा 50 65 0 9.2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए उसमें से क्या बोला गया है कि यह जो है जितना ऋण लेता है 4,22,092 में से 21,679 जो है ये चुका देता है, तो कितना हो जाता है 12 में से 9 गया तो 3, और ये 8 में से 7 गया तो 1, 9 में से 10 में से 6 गया 4। क्लियर। और यहाँ पे बचेगा कितना 1 में से 1 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 4, इतना हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका जो फिर अगले साल क्या 6/5 लगेगा इंटरेस्ट, यानी 20%, तो ये हो जाएगा कितना 5 8 40 फिर 0 फिर 0 5 8 40 और 5 दूना 10 और इतना 0.6 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 के 36 और 3 6 12 3 15 का 5 और 1 6 48 1 49 4, ये 0 6 48। तो अंत में जो बोला गया है तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना है 56,509.2 और 48,049.5.6।
तो ऐड करके देखते हैं, 6 2 8, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 9 1 10 के 0, 5 9 1 10 0, 6 1 7 8। ये कुछ कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या? अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं। इसको ट्राई कीजिए, हम थोड़ा सा बताते हैं। देखिए बोला क्या गया है कि मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए की राशि उधार ली, ठीक है। तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.2। तो यानी 20% ले रहा है तो इसका 2 गुना, तो ये इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 नुमा 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी इतना हो जाएगा इंटरेस्ट। ये क्या इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन फिर क्या बोला कि प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई राशि की वापसी के लिए 21,679 चुका देता है। 422092 में कितना ये चुका देता है? 21,679 रुपया चुका देता है। कितना चुका देगा? तो 12 में से 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, और 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 2 में से जो गया 0, तो इतना हो गया। और ये जो है ये इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? $18.4। तो ये कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं मतलब क्या। ये जो आपको कितना हो जाएगा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका 4 दूना 8 84, 8441 8.5, यस इतना हो जाएगा 8441 8.4 हो जाएगा। ये क्लियर है? ये इंटरेस्ट पेड करेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अगर 422092 में 21,679 अगर वह पेड कर दे रहा तो उसके पास कितना बचेगा? ये तो 400413 इतना बचेगा। इसका 20% इंटरेस्ट यानी 6/5, तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको अगर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रोक्स आपका 5 8 40, फिर 0 फिर 0, 5 8 40 और 2 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये दे देगा अप्रोक्स 6 48,000 48,04956 5.6। और ये जो क्या ये इंटरेस्ट भी चुकाएगा, तो इसको इसमें से ऐड कर देंगे तो ये कितना इंटरेस्ट है? 8441 8.4। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 4 10 0 1 8 5 13 14 1 9 1 10 का 0 1 4 4 8 1 9 4 8 8 16 का 6 और 4 1 5, यानी 5649। तो एक ही मेरा ऑप्शन में दिख रहा है 5649, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए बोला क्या गया है कि निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्र PQR में कुल उपस्थित उम्मीदवार और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है। तो तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुल केंद्र, देखिए कुल जो है केंद्र के आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है, उपस्थित जो है उपस्थित उम्मीदवार को दर्शाता है। तो पूछा क्या गया है किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी। ऑप्शन देखेंगे कि 2020, 2018, 2017 और 2019 है। तो यहाँ पे अगर 2020 में देखिए तो यहाँ पे 55 टोटल है, मतलब अप्लाई किया था तो 44 इसमें उपस्थित था। तो यहाँ पे कितना था ऑप्शन? 11 था। और इसमें कितना हो जाएगा? 14, और यहाँ पे 5। तो इसका कितना हो जाएगा? टोटल कितना एब्सेंट होगा? 14 10 24 1 25 5 30। 2020 में 30 एब्सेंट है
और यहाँ पे इसमें कितना हो जाएगा 11 और 12 और यहाँ पे 8, 12 और 20 10 30 31। और 2018 में देखेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10, 20 10 30 4 34। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5, तो 20 5 25 5 30, इसमें भी 30 है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 एब्सेंट और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5, यानी 9 5 14 3 17। तो बोला क्या गया किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाली संख्या में दूसरी सबसे अधिक। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे किसमें अनुपस्थित रह रहा है, एक तो 2018 में 34, लेकिन दूसरा पूछा तो दूसरा किसमें 2019 में कितना एब्सेंट रहा है 31। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2019 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बोला गया है कि दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषय में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखिए इतिहास में टोटल अंक कितना है 175। 175 का अगर 105 अंक चाहिए तो कितना परसेंट चाहिए, तो परसेंट में इसको निकालेंगे तो 21 बचे 105 और ये 5 से कितने टाइम 35 टाइम्स, तो यहाँ से 3/5 हो जाएगा, यानी अप्रोक्स मतलब 60%। ये कितना परसेंट चाहिए 60% इसको चाहिए हिस्ट्री में, लेकिन हिस्ट्री में ये कितना 54% ला रहा है, ये 51%, तो एक ही स्टूडेंट मेरा क्या 60% से ज्यादा ला रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन मेरा दिया गया है कि 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ 37 सेंटीमीटर, और R1 और R2 कितना दिया हुआ 22 और R2 कितना दिया हुआ 10। और हमसे पूछा किया गया है यदि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, √d² माइनस R1 माइनस R2, R1 और R2 का डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर और ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12, यानी 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग a² माइनस b² कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 37 प्लस 12 कितना हो जाएगा a प्लस b 49 और a माइनस b कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से आ गया 7 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 35 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, सबको लाइक भी कर दीजिए। देखिए इसमें बोला गया कि भरण पाइप P और भरण पाइप Q से जो 21 गुना तेज है, P जो है Q से 21 गुना तेज है। Q अगर एक काम करता है तो P जो कितना काम करता है 21 काम करता है। अब बोला गया ये तो इफिशियंसी हुआ, तो टाइम किसका होगा इसका रिवर्स रेशियो में होगा, यानी ये 1 टाइम लेगा तो ये 21 टाइम लेगा। ठीक है। यदि एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो दोनों भरण पाइप देखिए Q जो है एक टंकी को कितने मिनट में भर सकता है 110 मिनट में। अब देखिए ये Q जो है 110 मिनट में भर सकता है, Q की इफिशियंसी कितना है 1, तो यानी 110 मिनट में कितना यूनिट काम करेगा तो 110 यूनिट है। तो दोनों भरण पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अगर P प्लस Q एक साथ करेगा तो P प्लस Q का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 प्लस 21 कितना हो जाएगा 22, यानी 1 मिनट में 22 यूनिट काम करेगा। टोटल यूनिट कितना है 110 यूनिट, तो 22 हिसाब से कितने टाइम में कर लेगा तो 5 मिनट में कर लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलेंगे। इस क्वेश्चन को कीजिए। बोला क्या गया है कि 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ है। ठीक है, एक वृत्ताकार दौड़ है जो कितना है 840 मीटर का है। क्लियर।
उसमें ए और बी जो है समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकेंड और बी जो है कितना 12 मीटर पर सेकेंड के चाल से दौड़ना आरंभ करता है। अगर इसका रेशियो ले लेंगे स्पीड का तो क्या आ जाएगा 1:2। तो बोल रहा है भी अगली बार कितने समय में मिलेगा। अगर रेशियो इसका स्पीड का 1:2 आ गया, दैट मीन्स ए अगर एक चक्कर लगा रहा है तो बी उतने ही समय में क्या 2 चक्कर लगा रहा है। ए अगर एक चक्कर लगा के यहाँ पहुंच रहा है तो बी भी उतने समय में कितना 2 चक्कर लगा के यहाँ पहुंचेगा। तो अगर ए से हम निकालेंगे तो एक चक्कर है 840 मीटर का, ठीक है। तो एक ही चक्कर लगा रहा है तो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और स्पीड कितना है का तो 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। क्लियर है। या फिर आप बी से भी निकाल सकते हैं, एक चक्कर है 840 मीटर का तो बी उतना ही समय में कितना चक्कर कर रहा है तो 2 चक्कर। तो यहाँ से 2 मतलब टोटल डिस्टेंस कितना बी तक है 840 इंटू 2 और बी का स्पीड कितना है तो स्पीड से डिवाइड कर देंगे टाइम निकल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/6 मतलब 1/6 840/6 क्या हो जाएगा 140 सेकेंड। यही आंसर आ गया बी से भी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला चलेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फिर बताते हैं। देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11k - 9 और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 1 + k² और इधर क्या 1 लिखा हुआ। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 11k - 9 बराबर 1 + k²। ठीक है। या तो हम लोग इसको सोल्यूशन मतलब फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं या फिर वैल्यू पुटिंग से हम लोग देख लेंगे। तो वैल्यू से पुट करेंगे तो एक ही ऑप्शन आएगा क्या मेरा 1 × 10 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जब ये दोनों कंपोनेंट एंगल का सम 90 डिग्री पूरता है तो ये हमें क्या देता है cos² थीटा प्लस cos² बीटा। अगर थीटा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री हो तो ये क्या हमें देता है 1 हो जाता है। तो ये दोनों का सम कितना 90 डिग्री पूर रहा है तो ये हमें क्या दे देगा 1 ही आंसर दे देगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बोला गया है कि दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 2:5 में तो उनके आयतन का अनुपात 3:5। तो आयतन निकालेंगे तो क्या होता है 1/3 पाई r²h होता है। क्लियर है। तो कांस्टेंट पे फोकस नहीं करना है अगर रेशियो दिया हुआ है क्योंकि वो कट ही जाता है। तो r का मान कितना दिया हुआ है 2:5 तो यानी 2 का पहला का करेंगे। देखिए r1 2 है और r2 जो है क्या 5 के रेशियो में है और हमको निकालना क्या उनकी ऊंचाई का अनुपात यानी h1 / h2 निकालना है। क्लियर है। तो r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × h1/5 का स्क्वायर × h2 बराबर ये क्या दिया हुआ वॉल्यूम में 3/5। तो 5 से ये कितने टाइम 5 कट जाएगा तो h1/h2 क्या हो जाएगा 15/4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मैं SSC मेरे सेट का करा देते हैं। अच्छा नेक्स्ट टाइम। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x³ + 15x² + 75x + 125 इंटू x - 5 और दिया हुआ है x² - 25। अगर x² - 25 को लिख सकते हैं क्या x² - 5 का स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं x + 5 इंटू x - 5। अब नीचे में x - 5 ऊपर में x - 5 ये तो कट ही जाएगा। अब x + 5 से अगर x³ + 15x² + 75x + 125 को डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा। तो डिवाइड करेंगे तो पहले x² से तो ये क्या हो जाएगा x³ + 5x²। ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे माइनस करेंगे तो 15 में से 5 जाएगा 10x² + 75x। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10x² + 50x
फिर माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25x प्लस 125 और प्लस यहाँ से 25 कर देंगे, मतलब 25 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25x प्लस 125, तो ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, तो यही पूछा गया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 55 माइनस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान पूछा। तो एक काम करते हैं, प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं हम लोग, या नहीं तो हाँ ठीक है, प्लस वाला को हम लोग पहले लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 और क्या है प्लस साइन स्क्वायर 60। उसके बाद क्या है माइनस में, माइनस सबसे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 50। अब यहाँ से देखिए, अभी थोड़ा ही देर पहले बताया ना कि अगर ये एंगल का सम अगर 90 पूरेगा तो वो क्या दे देगा 1, यहाँ से एक तो ये 1 दे देगा और ये 1, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस है, यहाँ से भी 40 और 50 क्या हो रहा है 90 पूर रहा है, एक 1 हो जाएगा और ये भी 90 पूर रहा है, यहाँ से भी क्या हो जाएगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा। अब इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो ये भी क्या 2 आएगा, तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया कि निम्नलिखित में कौन सा k का मान हो सकता है जिससे कि संख्या ये जो है 6 से विभाज्य। अब 6 से विभाज्य होने के लिए क्या है 2 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से। क्लियर है। अब 2 से विभाज्य होने के लिए तो यहाँ पे तो अगर लास्ट में 6 4 0 2 कोई भी रखेंगे तो डिवाइड ही करेगा ही, तो 3 का मल्टीपल हमको चेक करना। 3 का इसका जो डिजिटल सम होना चाहिए वो क्या 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 1 3 ये तो डिविजिबल होगा ही, 9 तो होगा ही, 7 2 9 ये भी होगा, बचेगा क्या 4। 4 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 3 से डिविजिबल हो। 4 में 6 जोड़ेंगे 10 तो होगा नहीं, फिर 4 4 8 ये भी नहीं होगा, 4 प्लस 0 तो 4 भी नहीं हो सकता। 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा डिजिटल सम 6 हो जाएगा, और 6 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो k का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए हमको दिया क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों तो रिवर्स ही होता है, ये तो कट के 1 ही हो जाएगा, तो 1 गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। यहाँ तो कोसेक थीटा बराबर देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h बाई पी, तो h का मान 5 है और p का मान 3 है, तो b क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है b बाई पी यानी बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 और p का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 9 25 पर 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए बोला क्या गया है कि यदि मान लीजिए ओ जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ए बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर दो समांतर जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ओपी ए बी के लंबवत है, ओ क्यू सी डी के लंबवत है। तो ए बी 10 सेंटीमीटर और सी डी 24 सेंटीमीटर।
ये ए बी है और ये है सी डी, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ओपी। और बोला क्या गया है कि ओपी जो है ए बी के लंबवत है। यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो ओपी जो है ए बी के लंबवत है और ओक्यू जो है सी डी के लंबवत है। ए बी अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5, और सी डी पूरा 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालना क्या है, तो वृत्त का व्यास यानी रेडियस का दोगुना। और पी क्यू ये जो कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो एक चीज हम लोग देखते हैं, ये 5 है, ये 7 है। अगर इसको मान लेंगे x हम लोग मान लेते हैं, तो यहाँ से देखेंगे सीओक्यू में देखेंगे तो ये r है, तो r स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और इसमें r स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं एओपी में r स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हम लोग करेंगे। तो 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, क्लियर है। तो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट ही जाएगा और ये हो जाएगा कितना 144 में से 25 74, 144 में से अगर 74 घटाएंगे यानी 14x बराबर कितना हो जाएगा 144 माइनस 75। तो ये हो जाएगा 4 में से 4 0, 14 में से 7 गया तो 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो x मेरा 5 आ गया। तो अब यहाँ से देखेंगे ये 5 है ये 12 है तो r का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 13। और हमसे पूछा क्या था डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 13 गुना 2 26 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनमें बोला गया है, ये तो स्टेटमेंट बेस है, निम्न में से कौन सा कथन या निष्कर्ष निकालने के लिए प्राप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम, आधार और ऊंचाई समान हो, ये तो हो नहीं सकता। दोनों त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण बराबर हो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए क्या होता है एंगल साइड एंगल या साइड 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 या एंगल 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 या साइड साइड एंगल, ये 4 नियम होना चाहिए। अब देखिए या तो बोला गया है कि इनकी दो भुजाएं बराबर हो, कोई ट्रायंगल है इनकी दो भुजाएं बराबर होगा, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा और परिमाप जो है समान है दो ट्रायंगल का, ठीक। सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा, ये देखिए जैसे दो ट्रायंगल है, एक चीज समझा रहे हैं आपको। जैसे इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, अगर ये दोनों भुजा बराबर होगा और इसका परिमाप समान होगा तो ये तीसरा भुजा भी ऑटोमेटिकली बराबर होगा अगर जब पेरीमीटर सेम होगा। तो अगर जब तीनों भुजा सेम हो गया तो ये देखिए तीनों साइड सेम ही है ना, तो ये दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, क्लियर है। इनका क्षेत्रफल और आधार समान हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए ये क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। और नीचे क्या दिया हुआ है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 खत्म तो बचेगा क्या एक्स माइनस 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बोला गया है एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 75 और 80 है, यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 है। देखिए बॉय का कितना है 75 है और गर्ल का कितना है 80 है और ओवरऑल कितना 78 है। तो पूछा क्या है बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात, तो ये 75 इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा और इसका डिफरेंस इधर, तो बॉय और गर्ल का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बोला गया है यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है, दो भुजाओं का योग, देखिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है इक्वल होती है, अगर x माने तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 3x। इसमें से बोला है कि दो भुजा यानी x प्लस एक्स 2x कितना है 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। तो बोला गया तीसरी भुजा क्या होगा
तीसरी भुजा भी क्या होगा, इक्वल होगी, तो तीसरी भुजा भी क्या होगी 8 सेंटीमीटर की। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बोला गया है कि राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छपने का ऑर्डर मिला, ठीक है, जिसमें उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया। अब देखिए, राजेश जो मान लीजिए ऑर्डर लिया होगा 27 यूनिट, तो इसका जो है 17/27 काम पूरा करता है 34 डेज में। मतलब यहाँ से 27 से 27 कट जाएगा, तो यानी 17 यूनिट काम पूरा करता है कितना में 34 डेज में। एक यूनिट काम कितने पूरे में करेगा, तो 2 डेज में। और टोटल कितना यूनिट था 27 यूनिट, तो 27 यूनिट कितना देने में, तो 54 डेज में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए लास्ट था क्वेश्चन। थैंक यू।